In today's episode of The Tenant, I'm in Mumbai. In Mumbai, I'm in the vibrant but chaotic Andheri West. Our tenant today is a young woman who's been a tenant for life. Why is she a tenant for life? And does she want to change that in the future? Let's meet her. Hi Natasha. Hi Vishal, welcome home. Okay, good to be here after surviving the Chakravyuh of The dug-up reaching this roads. building. Yes, the dug-up roads Yes. of Bombay. Well, welcome home. That's my mother. Hello, hi, Vishal. Okay, so this looks like a colorful home. How big is this home? कितना बड़ा घर है ये? This is a 3 BHK house between 900 to 920 square foot carpet area. And I live with my mother and my younger sister. Okay. Yeah. So Yeah. three of you are living. Yeah, we live together, three of us. Is it safe enough that three women can it's live? very safe. It's very safe. Locality no wise, issue. yeah, Yeah. we've been living here specifically in this locality for the last 16 years. Since I was born, I've been a tenant and I've been a tenant in Mumbai. I don't know what Naseeb was this that has to be Mumbai only. But yeah, since I'm born, I'm a tenant. Yeah. And No, you- after divorce, before divorce, I think 2-3 years हमारा खुद का घर था. उसके बाद हम अंधेरी शिफ्ट हुए और अंधेरी शिफ्ट होने के बाद हम टेनेंट ही हैं. रेंटल मार्केट में आसान है घर रेंट पे मिलने के लिए एज अ स्टेटस ऑफ समबडी बीइंग डिवोर्स्ड? इज दैट कुछ बैगेज है? नो, अर्लियर इट वाज. यानी जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी, यानी ये हमारा घर था, पहले मैं सबसे पहले इस टावर में शिफ्ट हुई थी. तो फिर उस समय ये टैबू हुआ करता था कि अच्छा अगर डिवोर्स है तो, और वो भी 2 बच्चियों के साथ, यानी लड़कियाँ, तो पता नहीं क्या है, कौन है और ऐसे. लेकिन नाउ डेज आई डोंट थिंक सो. हमारे सोसाइटी में ये भी बहुत बड़ा टैबू हो जाता है कि एक डिवोर्स लेडी इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है 2 बच्चों के साथ, वो कैसे सर्वाइव करेगी, क्या है क्या नहीं है. तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन सोसाइटी हम पे लगाती है. एज अ टेनेंट फॉर यू, डू यू क्रेव दैट फीलिंग कि एक घर होना चाहिए खुद का? हाँ, I crave that feeling. I mean, not just of the space, but also this feeling of home. No, I mean, it feels nice when you have stories जहाँ पे लोग अपना सामान एक जगह रखते हैं और फिर घूमते हैं, फिर वहीं आते हैं. You know, from 20-30 years, there's one space where their stuff is there. Here we've moved around. I mean, I was just calculating the other day. I've moved 22 houses as a 30-year-old across all my education वगैरह काउंट करके सब में रेंट में ही रहा है. So now I have this craving that next decade I will get a house जहाँ एक ही जगह रहेगा मेरा सारा सामान. In this house, where do you all spend most of your time? कहाँ पे आप लोग, ये आपने कहा 3 BHK है? हाँ जी. मेरा माई टाइम इज हियर बिकॉज आई एम अ योगा एंड फिटनेस ट्रेनर. Okay. तो मेरी तो लाइफ ही इसी एरिया में, नहीं यही है जो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यही स्पेंड होता है. दिस इज माई wholesome things. हाँ, ये. Yoga and fitness trainer. Yeah, so I yeah. can come to you for tips Yeah, whenever I want to get my sure. fitness. Anytime. And how about you? Where do you spend most of your I time? spend time in my room because there's a lot of yoga and fitness that happens here. In this apartment, ये घर आपने क्यों चुना? क्या खासियत है ये अपार्टमेंट की? तो ये चुनने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बिफोर डिवोर्स हमारा घर इसी सोसाइटी के पीछे डुप्लेक्स साइड में था. तो बच्चों की स्टडी यहीं पर, इनके फ्रेंड सर्कल यहीं पर, सब कुछ इनका यहाँ पे था. यहाँ से इनके लिए, यानी ऑलरेडी इनके ऊपर एक ट्रॉमा आ रहा था कि पेरेंट्स डिवोर्स कर रहे हैं. अब इसके साथ ये भी ट्रॉमा कि स्कूल भी चेंज हो जाएगा, फ्रेंड्स भी छूट जाएंगे. तो फिर ये चीज़ फिर मैंने डिसाइड किया कि रहना इसी एरिया में है. और जब हम ब्रोकर को बोल रहे थे इसी एरिया में घर देखो, तो उन्होंने इस टावर 4 में हमें दिखाया. तो एकदम से मैंने बोला यही रहना है, ये फ्लैट फाइनल. और ये एंड फॉर दिस हाउस, इसमें क्या खास बात है ये घर के बारे में, ये अपार्टमेंट? ये अपार्टमेंट फर्स्टली लाइक आई सेड, क्योंकि हमको वहाँ से शिफ्ट करना था, उनको सेल करना था, तो वी वांटेड समथिंग आइडेंटिकल. Okay. So this apartment is very identical to that. So that was the खासियत. It had 3 rooms. It had this big space also. Actually वो बड़ा था. Secondly, it was also a time when we, as like you know, we were like कि अभी हम PGs नहीं रखेंगे. So PGs मतलब? paying guest हम रखते थे पहले, because when we shifted here like 15 years ago, Tower 4 that Mama is saying, it was right after the divorce, right? So financially it was really tough, and we were not getting supported by many people, not even our father, to pay the rent for this. So we shifted there at like 25,000, and we spent 10 years there, and then we shifted to the Tower 4
for 6 years, and then we came here. So between the last 16 years we've been here only. खासियत ये कि actually सोसाइटी अच्छी है, सोसाइटी घर हम कोई भी अच्छी ले ले, है और it works. अब ये अपना Yeah. लगता है और मेरा पूरा काम ही इसी एरिया में है। Yeah. What's the background regarding this paying guest? मतलब how आपके माइंड में कैलकुलेशंस क्या थी इसमें? तो कैलकुलेशन ये थी क्योंकि उस समय ऑलरेडी हमारे पास थोड़ा सा फंड का इशू होता था। तो अगर मैं सपोज कि मेरा रेंट अगर 40,000 है तो मैंने 15,000 में एक रूम दे दिया कि आप एक रूम में एक लड़की आके रह रही है, तो उसका खाना पीना सब मैं हैंडल करती थी। अब यहाँ पर मैंने जो इस एरिया में मैंने इस सोसाइटी में मैंने देना शुरू किया, तो मैंने 30,000 अगर मैं चार्ज कर रही हूँ किसी पीजी से, तो समझ लीजिए कि मेरा अगर 70 का रेंट है तो 25-30 मुझे वहाँ से मिल रहा है, तो मेरा रेंट का तो एक बार निकल रहा है। तो इस लाइक कि 2 बच्चे की जगह एक तीसरा बच्चा आ गया और मेरे रेंट में भी मुझे हेल्प हो रहा है। तो अगर 70,000 रेंट है तो मेरे लिए वो फिर सीधे 40,000 हो जाता है। अब तो मुझे कोई पीजी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये भी अब बहुत सपोर्टिव हैंड है। What's the toughest thing running a house after divorce आपके माइंड में साइकोलॉजिकली? सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंस ही होता है। अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है, आई वॉज हाउस वाइफ, यानी मैंने उस समय तक कभी काम ही नहीं किया था। तो एक हाउस वाइफ के लिए 2 बच्चों को लेकर निकल जाना, और फिर सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आगे सर्वाइव कैसे करना है। सर्वाइव करने के लिए आपको पैसे चाहिए ही, चाहे आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, हम कितना भी सोच ले, लेकिन पैसे का काम पैसा ही करता है। आई वॉन्टेड टू बी हाउस वाइफ, मुझे हाउस वाइफ बन के रहना था और ये डिसीज़न भी मैंने ही लिया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इनकी एजुकेशन, इनकी लाइफस्टाइल, इनकी क्या, हम तीनों की, नॉट ओनली इनकी, मेरी भी, क्योंकि एक लाइफस्टाइल हमारे बाहरी चीज़ों में नहीं होती, लाइफस्टाइल हमारे यहाँ होती है कि हमें कौन सी लाइफस्टाइल चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं अंदर पहले से थी कि कम भी होगा लेकिन लाइफस्टाइल बेस्ट होगी। आपने कहा माहौल के बारे में, अभी तो माहौल जब मैं देख रहा हूँ बाहर, इट्स रोड्स आर डग अप, एक पूरा चक्रव्यूह हैज टू एंटर दिस प्लेस, एंड बिकॉज दैट मुझे भी थोड़ा कॉफ हो गया I know. तो यहाँ का माहौल हाउ इजी इज इट टू लिव इन सच अ एनवायरनमेंट? ये जो आप देख रहे हैं, वेलकम टू आवर व्यू ऑल्सो, ये ऐसा लास्ट 3 महीने से है। अभी तो एटलीस्ट यू कैन सी व्हीकल्स गोइंग, एक साइड खोल दिया है, लेकिन 3 महीने से हमने विंडो नहीं खोला है, आपके शूट के लिए अभी खोला है। ऑल्सो दिस इज मेकिंग द रोड्स कॉन्क्रीट, the heat levels are going to rise immensely. Only today, if you see, there is a resident, like Pali Hill ka jo resident, what do you call it? Resident association that they have, they actually objected on the Dilip Kumar road, saying we don't want to make it concrete. Who said we want concrete roads? Who said we want 6 months of like just dust like that? So who was making these decisions? And then you're coughing, I'm coughing, everyone's coughing. Yeah, I think this is the first time in many years I've had a cough problem. Yesterday I wanted to go somewhere which only takes 25 rupees. It took me 48 rupees because I went another route और यहाँ पे भी block था. Then we again turned and went Oshiwara से, वहाँ पे भी block था. We were just turning in one area. Now This is Chakraview, na? This is a proper Chakraview and it's double the price also, na? Like who's taking the economic? पहले तो health पे impact आ रहा है. फिर मेरा जो 25 rupees है वो 50 rupees one way हो रहा है. For what? Right. Okay. Yeah. Besides the road part, how do you all commute? You are Mamta is a fitness trainer. Yeah. You are an artist. So what is your commute system? Where do you work? How do you travel? क्या है आपका arrangement? So my work has very much translated to space. So when I say artist, I'm also working on activating public spaces with different neighborhoods and communities. Okay. Now when I travel, I am a public transport, like मुझे लगता है वही यूज़ करना चाहिए. So I try and use metro as much as I can, and I take towards the metro. I take the क्या बोलते हैं अपना auto. Okay, this thing covers your living room, your dining room और आपका yoga center, fitness center. यहाँ पे क्या होगा? So here there are 2 rooms. One is my younger sister's room and one is mine. Here. Meet Anshu. Hi. Hi. Okay, this is the most colorful room, so I'm guessing she's the youngest. Yes. But they're good sized bedrooms. Yeah. आपके माइंड में था आपको एक घर चाहिए जो एक सर्टेन साइज का होगा, लाइक आपको 900 स्क्वायर फीट ही चाहिए था, या आपको हॉल बस बड़ा होना चाहिए था for mama's classes. Yeah, Because rooms so we could share.
and all of also, yeah. ठीक है, and I can see now here it's a very green view you have, peaceful Yes, also. yes. Yeah, yeah. It's And quiet. उसके रूम से गार्डन भी दिख रहा है. ठीक है, ये कमरा हो गया. आगे which room? This is my room, Natasha's. and it's the same size. Okay. But yeah, because I like bigger working space, lesser bed space, so you'll see a difference in rooms here. I also use this as a studio, so I paint directly onto canvases, and a lot of the writing work is done here. Did it ever happen that after being after a divorce, they wanted something and you had उन्होंने कुछ पूछा which you didn't have the ability to do, but you still went and did it, ऐसा कुछ था? Yes, most of the time. Yeah. Most of the time. Yeah. अगर इन्होंने कह दिया है तो फिर वो होना है. अब वो कैसे होगा वो मुझे भी आइडिया नहीं होता था, पर मुझे लगता था करना है, कैसे करना है. तो चलो ठीक है, बिकॉज मुझे चीज़ों से इतना अटैचमेंट नहीं होता है. जैसे कि कहते हैं ना कि औरत के लिए तो उसके गहना ही जो भी वॉट एवर. तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे मेरी ज्वेलरी रखनी है. ऑल्दो ज़्यादा नहीं थी, जितनी भी थी मुझे कोई मोहब्बत नहीं थी अपनी ज्वेलरी से. मुझे लगता था अच्छा इन्होंने ये कहा है, हटाओ इसको, पहले इनका होगा. जैसे बहुत लोग मुझे कहते थे कि अरे इतना स्पेंड क्यों करना है, इतना ज़्यादा, तुम थोड़ा इकट्ठा करो, घर 1 रूम किचन ही ले लो. बट मेरे पास फिर ये रहता था 1 रूम किचन लेना है कि इनको अपनी ज़िंदगी फुली जीने देना है. फीस भरने का टाइम आता था, लगता था अकाउंट में पैसे नहीं है, हो जाएगा, और हो जाएगा, वो हो जाता था. इसका बहुत ही एक एग्जाम्पल है. जब ये जाना चाहती थी बैंगलोर पढ़ने के लिए, नहीं बैंगलोर नहीं, इसने 2-3 जगह अपना इंटर्न किया था, तो इसका आया था बैंगलोर में. तो हमने पहले पुणे सोचा था. पुणे की जो फीस थी वो 1.5 थी और 1 लाख इंक्लूड जो अपना रहना वहना था, और बैंगलोर सीधे 1 लाख इंक्रीज हो गया. तो पुणे was 1.5 lakhs और बैंगलोर was 2.5 lakhs. हाँ, और 1 लाख जो रहना लिविंग वगैरह वो अलग, तो यानी 3.5 और 2.5. लेकिन इसका कॉल बैंगलोर से आया, वहाँ पर जाना है. मेरे अकाउंट में 50,000 नहीं है, 50,000 छोड़ी 20,000 नहीं है. बहुत जगह से इकट्ठे कर लिए कुछ पैसे, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने किया, मेरी सिस्टर ने हेल्प किया. उसने अपने फ्लैट पे टॉप ऑफ द लोन लिया, क्योंकि हमें एक बार 3.5 लाख रुपए वहाँ देने थे. तो उसने टॉप ऑफ द लोन लिया, वो 1.5 लाख इकट्ठे हुए. तो फिर करके हमारे पास इकट्ठे हो गए. लेकिन मेरी फ्रेंड ने फिर मुझे कॉल किया, आपके पास पैसे हुए? मैंने कहा इतना कुछ कम पड़ा. उसने कहा मैंने अपने बैग में 1 लाख रुपीज़ रखे, आप लो और लेकर निकी की पहले फ़ीस भरो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, वो हम बाद में करेंगे, एक बार आप निकी की फ़ीस भरो. तो सिचुएशंस आती थी, बट वो कहते हैं टेम्परेरी वो जगल होता था. उसके बाद हम सेलिब्रेट करते थे. I started keeping exhibitions at the age of 14-15 through arts, and we started making money. 25,000 एक बार आया, एक बार 40,000 आया, एक बार 80,000 का exhibition किया, and I'd just give all that money to her कि rent भरो. So I feel like we are always trying to support each other. Support बहुत मिला है from a lot of people. ये घर furnished आया, unfurnished आया, AC सब unfurnished, Unfurnished everything. ये cupboard आ गया था इधर, बाकी सारा. ठीक है. This room is done. आगे का क्या होगा? यहाँ पे एक बाथरूम बीच में था. हाँ. Up ahead will be what, your 3rd bedroom, huh? Yeah. That's it. That's right. This is a photo frame and Yeah, I got married last year. Remarried actually. congratulations. Thank you. Yeah, thank you. It was one of our favorite days. Favorite Yeah. days. Yeah, because like we didn't imagine that mom would actually, be open to this idea, let alone find a man that is very good to her, very good to us. Yeah. So like we had a blast. You can see it in the pictures only, and Yeah, I celebrated think, her She remarriage. seems happier than you in the picture. I told you ना कि ये दोनों ज़्यादा मज़े कर रहे हैं. Marriage after how many years? 16 years. After 16 years, I got married again. Okay, this will be the 3rd bedroom. Yeah. So this is your bedroom. Yeah, this is my bedroom. But कहते हैं ना माँ बाप का बेडरूम तो सार्वजनिक बेडरूम होता है. तो ये बच्चे पूरी तरह से ये सार्वजनिक ही है, लेकिन हाँ ये मेरा बेडरूम है. I think
all the 3 bedrooms काफी Yeah. अच्छे size के. हाँ Like the new constructions, when I see हाँ, people वहाँ buying पर नहीं है homes इतना। for like 4.5, 5 crores, and they're like, we have a room, and then I वो go and छोटे see. छोटे हैं एकदम। Your buildings have more amenities but lesser apartment Yes. size. Yeah, they yes, also have like, yes. yeah, they're taller and all of that. आपको वैसा घर चाहिए था amenities नहीं। के साथ? नहीं, मुझे जहाँ मैं रह रही हूँ मुझे यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे भी काफी amenities है, हैं। यहाँ पर भी तो है ना, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, और वो टेनिस का है, तो यहाँ पर Table भी है, tennis। टेबल टेनिस है, तो वी हैव इनफ। हाँ, यहाँ पे आपका रेंट कितना है? यहाँ पे मेरा 70,000। पर जब आप पहले यहाँ पे you moved into अंधेरी वेस्ट, what is the reason to shift to अंधेरी नहीं, वेस्ट? अंधेरी वेस्ट में तो हम पहले से नहीं, भाईंदर से जब हम शिफ्ट हुए। अच्छा, तो उस समय मेरे कभी कोई डिसीजन नहीं होते थे, सो वो मेरे डिसीजन होते ही नहीं थे। माय एक्स हस्बैंड टुक डिसीजन कि हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ शिफ्ट होना एक्चुअली में प्लस पॉइंट ही रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड वो होता है, स्कूलिंग अच्छी होती है, आप थोड़ा अपग्रेड होते हो, तो वो बाद में रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ही हुआ। Address matters. There are places right now in Mumbai, like where I work, say in Govandi, where address matters a lot. The minute Govandi is in their address, they don't get jobs, they don't get insurance. So I'm saying that's the level where address can matter based on your socio-economic situation. Why don't they get? Because वहाँ पे blacklisted area कहते हैं गोवंडी में। अभी जो बिजनेस मैं यहाँ करती हूँ, अगर मैं विहार में जाके करूँगी वो नहीं चलेगा, जो सच है। क्यों वहाँ पर लोग योगा के ऊपर इतना पैसा स्पेंड करेंगे? यहाँ पे लोग करते हैं। क्योंकि ये सवाल मेरे माइंड में आया था, मैं सोच रहा था पूछूं कि नहीं, जब आपने रेंट अमाउंट कहा कि डज योगा पे सो वेल दैट 70,000 रुपीज पर मंथ रेंट कैन बी पेड? यस, इससे ज़्यादा। अगेन ये एरिया वाइज, अगर यही काम मैं विरार में करूँगी तो मुझे नहीं मिलेगा इतना पे। ये हेल्थ कॉन्शियस आज की डेट में हर इंसान हो गया। इस एरिया में जो भी रहता है उनकी खुद की इनकम काफ़ी अच्छी खासी होगी। अब उस इनकम में से अगर वो डॉक्टर को पैसे दे ज़्यादा या वो अपनी हेल्थ पे पैसे दे ज़्यादा, कि आप अपनी अगर डेली वे में आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप डाइट कॉन्शियस हो रहे हो, अच्छे से खाना पीना, और सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे आप ध्यान दे रहे हो, वो कौन करा रहा है? योगा। ओके, दिस थिंग कवर्स आपका बेडरूम जो आपने कहा कि कॉमन सार्वजनिक। बेडरूम, सार्वजनिक। दिस विल बी योर सेकंड बाथरूम। Yeah. So this is a 3 BHK with 2 bathrooms. Yes. यही एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट मुझे लगता है कि 3 BHK में 3 बाथरूम्स होने चाहिए। And this is the kitchen area. Yeah. And we have another door. Okay. किचन एक बड़ा फैक्टर था ये घर सिलेक्शन में कि ये लोकेशन ऑफ द किचन, द साइज ऑफ द किचन, नहीं। ये डोर का इज टू एंटर ओनली द किचन, ना? It's actually yes. Like when we saw, पहले तो furnished मिला था kitchen, तो we didn't हाँ, have ये to put वाले the room में, cabinets. हाँ। हाँ, and we were like happy with the size of the kitchen. Second door helps because classes अगर मम्मा की वहाँ चलती रहती है तो entry exit हाँ। doesn't block. तो वो So overall it was something you consider. हाँ. आपने कहा रेंट 70,000 हियर, कितना आपने यहाँ पे डिपॉजिट है और हाउ लॉन्ग इज योर अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट? तो इसमें भी एक खासियत है कि डिपॉजिट यहाँ पे 2.5 है, बट मेरी ऑनर से जब मैंने कहा कि आई कैन गिव ओनली 1.5, शी वाज लाइक ओके। तो अदरवाइज 3.5 है डिपॉजिट, बट मुझे इतना नहीं देना पड़ा, मेरा 1.5। तो आपको लोगों ने बहुत हेल्प किया, दैट आई कैन सी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। यस, यानी मैंने कहा ना कि अपने आप एक कारवा बनता चला गया। आप कभी घर खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर। लेकिन अब प्लान मेट्रो सिटी में नहीं है खरीदने का। अगर मुझे अब खरीदना होगा तो मेरा मन है या तो मैं गोवा में लूँ या फिर मैं ऋषिकेश में लूँ, क्योंकि नाउ अब जो मेजर जिम्मेदारियाँ थी वो हो गई है, तो मुंबई में लेना ऐसा नहीं है। Who wants a house in Bombay right now? No. Absolutely not. तो गोवा में एक मन करता है कि हाँ अपना घर हो। It's criminal. Sorry, I have to say it. It's criminal to the kind of rent and the kind of square footage cost that the city gives without giving any amenities. Okay, this thing covers your 3 BHK, 2 bathrooms, 70,000 rupees rent as a yoga and fitness expert. You said when I was coming that it will be an interesting drive to reach here. It's obviously very interesting given the Come, I'll take you now on a walk around it. Yeah, can you check that Yes, out? yes, yes. Chalo, let's do I'm it. done, Vishal. Thank you so much. Yeah, nice to meet you as same well. Here, same here. Good luck for Goa, Thank Rishikesh. you. Okay, Natasha. So this is it. Huh? This is what you were telling me about your. I went through this when I was coming into your building, the Chakra View, Yeah. the persistent road digging. But I think yours is a very unique thing that I think
You are blocked from all sides. In a Yeah. way. So this is our main entry, and that's blocked. And the other entry you saw, that side is also blocked. And a lot of the cars that used to be parked here inside the building have now been parked in the ground there because it collects a lot of dust. And most of the windows here are constantly shut because it's been 3 months now. So, you know, just going back to like my mom's point of happiness, right? I mean, I'm trying to understand how is it that when your AQI, air quality is constantly deteriorating, you're waking up to the sounds of construction and you're constantly seeing development but nothing for yourself and your family but for the city. I feel like happiness is in a way connected to all of these things. They're not working in isolation. For example, every other evening there is a fight here when a car comes from this side and an auto comes from this side saying tu jagah nahi de raha hai. So many times it's abusive fighting, you know, where they're just pointing fingers at each other and I'm like, listen, fight together, come together and let's fight with who we should fight with instead of fighting with each other. Yeah. In terms of what's the scene in terms of Sorry, Mama. gardens, open spaces, and all over here? What's the scene like? So there are two public parks here, one towards the Millat Nagar side and one very small one here. There are a lot of smaller parks within these gated communities. So already access is lost for more people here. Overall, gated communities have good parks, good amenities, but when we say public space, not so much. In terms of neighborhood stuff like cafes, restaurants, So I they saw have quite a newly bit. come, yeah, they've newly come up here and the rents have gone up here to looks more developed as well. But you also see constantly changes. So cafes will be running for 2-3 months and then another new cafe will come. One will get demolished. So you're also seeing that. In terms of the location, what's the one thing this location has which makes it a real great place to be in? For me, it's the familiarity because I've grown up here. I feel like it's a nice space to be in. Also, in How terms important are of things like metro connectivity, So, railway connectivity? How right now we have the Oshiwara metro. You can take a 10-minute walk, you'll have an Oshiwara metro which will connect you to DN Nagar, and then from DN Nagar you can connect to Andheri station, and then again you have the whole Western line, Central line open for you. So in that way the connectivity has gotten better. But in terms of like if you see parking and connectivity and the construction, I just feel general walkability has decreased a lot. So it's just not a place where you would want to get out without a vehicle. The idea of walkable city is long gone within Bombay. I don't know if it was ever there. It's always there again in pockets. Okay, last question. What next for you? You said when I entered your home, you said you're a tenant for life. Yeah. You clearly over the course of the conversation, it seems that you want to have your own space, even if it's not Mumbai. Yeah. So, be in Bombay, Mumbai for long, pack up and go. What's the future for you? Right now, it's also my Karm Bhumi, right? Because I work here, so I'm also very attached to this space because of that. I am not planning much around how I'm going to shift out of Bombay because Bombay is getting bad, but also being part of projects that's making Bombay better in many ways. So I think just actively through being an artist and designer, but also as a citizen, I just want to be more active because I feel there's potential in this city. And I mean, I have my heart in this city in many ways, even though like I sound very frustrated about it right now. But I feel there's a lot one can do. So I think active efforts, जब तक कर सकती हूँ करूँगी, फिर निकल जाऊँगी. Okay. On that note, Natasha, thank you for coming on The Tenant. I think it's been an interesting journey for you and your mother. Same, yes. Tenant for life. But yeah, Yeah. hopefully that thing doesn't remain Yeah. till the end of your life. Good luck. Yeah. Time for the report card. This is a 3 BHK of almost 950 square feet carpet area in a gated community with basic amenities. Location, this is Yamuna Nagar in Andheri West. A neighborhood very vibrant and colorful when it comes to cafes and restaurants. But it also has other markets like the furniture market as well. Connectivity, metro station close by, railway station not very close by. Bus network is strong, but given the sort of road concretization that's going on, it can be a challenge in terms of routes being changed. The access towards the Western Express Highway, that's far away. All in all, if you're a person
that wants to be in a vibrant hub at a reasonable budget, wants to be in Andheri West, doesn't want amenities in a lavish way, this is a sort of location and project that can be considered. Are you looking for the perfect home? Stop looking around, scan the QR code and explore from thousands of rental properties, read resident reviews and make an informed decision with 99acres.com.